डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान की उम्र लगभग 90 साल है। इस समय उम्र के हिसाब से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संसद में सबसे उम्र दराज सांसद है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के संसद का कार्यवाही में हिस्सा लेने की, तो डॉक्टर साहब की लोकसभा में उपस्थिति के बारे में बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये सांसद काफी एक्टिव नजर आता है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को 90 दिन चली संसद की कार्यवाही में 89 दिन उपस्थित रहे। सपा सांसद की अटेंडेंस लगभग 98.89% रही है। वहीं उनकी रैंकिंग दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें सदन में सवाल पूछने की, तो शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से लोकसभा में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। वहीं अगर बात करें लोकसभा में हुए डिबेट्स में भाग लेने की, तो सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस मामले में भी काफी पीछे नजर आते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने महज 6 लोकसभा डिबेट्स में ही भाग लिया है और लोकसभा में हुई डिबेट्स में शफीकुर रहमान बर्क की अटेंडेंस महज 1.89% है। वहीं उनकी रैंकिंग 53वें स्थान पर है। बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। एमपी लेट की बात करें तो सपा सांसद ने लगभग अपने एमपी लेट का 37% हिस्सा खर्च किया है। शफीकुर रहमान बर्क लगभग 1,85,00,000 रुपए एमपी लेड से विकास के कार्यों में लगाए हैं। उनकी रैंकिंग 79वें स्थान पर है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जन्म संभल में हुआ है। उनके पिता का नाम रहमान है। शफीकुर रहमान बर्क ने 1952 में आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया है। शफीकुर रहमान बर्क ने चुनावी सियासत में 1967 में कदम रखा। खास बात यह है कि इसी साल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव 1967 का चुनाव जीत गए, लेकिन बर्क को असफलता मिली थी। बर्क ने अपने जीवन में 10 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। इनमें से 4 चुनावों में वह विधायक बने। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 1974 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते और 1977 तक विधायक रहे। इसके बाद साल 1977, 1985 और 1989 में भी विधायक बने और मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने पहली बार 1996 में मुरादाबाद से सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। 1998 में दोबारा सपा के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से जीते। 2004 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर शफीकुर रहमान बर्क सपा के टिकट पर चुनाव जीत लोकसभा पहुंचे। 2009 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बसपा के टिकट पर संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी में चले गए और संभल से ही चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। 2014 का प्रचंड मोदी लहर में शफीकुर रहमान बर्क का किला भी ढह गया और बीजेपी के उम्मीदवार सत्यपाल सैनी से 5,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में शफीकुर रहमान बर्क असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए और अपने पोते को विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिलवा दिया। पर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क मामूली अंतर से चुनाव हार गए, जिसके बाद साल 2019 में शफीकुर रहमान बर्क फिर से सपा में चले गए और सपा ने संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन इस बार शफीकुर रहमान बर्क नहीं चूके और मोदी लहर के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी को करीब 1,74,000 से ज्यादा वोटों से हराया। शफीकुर रहमान बर्क समय समय पर अपने दिए गए विवादित बयानों की वजह से भी खासे चर्चा में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।